वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे फुल मून की। और आपने टाइटल देखा होगा थंबनेल में, बी असर्टिव। तो ये फुल मून आपके रिलेशन में क्या लेकर आया है, पर्सन और आपके रिश्ते में उनकी जो एनर्जीज हैं और उनके जो थॉट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैंने रखा है कुछ ऑप्शंस में जो स्क्रीन पर लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। फुल मून यानी कि पूर्णिमा जब भी आपके रिलेशन में असर डालती है तो इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। कोई भी रिलेशन हो, जब तक उस रिश्ते में भावनाएं नहीं हैं, फीलिंग्स नहीं हैं, तो वो रिलेशन किसी काम का नहीं। क्योंकि फीलिंग्स ही होती हैं जो आपको आपके पार्टनर से जोड़ कर रखती हैं, उस रिश्ते में प्यार बनाकर रखती हैं। तो ये फुल मून बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा पे अपना प्रभाव दिखाएगा। आपके पर्सन इस रिलेशन में अभी तक किसी नेगेटिविटी का शिकार थे, तो ये फुल मून के बाद वो नेगेटिविटी इस पर्सन की लाइफ से धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना पसंद नहीं करते। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। इनको लाइफ में अपने पसंद की चीज़ों को चेस करना बहुत ही अच्छा लगता है। हर दिन ये अपनी रिलेशन को लेकर कल्पनाओं में डूबे नहीं रहते, बल्कि अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल और रोमांटिक बनाने के लिए ये एक्शन लेने पर विश्वास करते हैं। पर इनकी कमज़ोरी ये है कि ये अपने मन की आवाज़ को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जो कार्ड्स हैं उसमें इमोशंस की कमी नज़र आ रही है। जब इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचता है या सोचती है तो वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते। और यही वजह है कि अभी तक ये पर्सन आपसे दूर हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन में नहीं आ पा रहे। जो एक रिश्ते के अंदर टीम वर्क करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके प्यार के आगे उनका प्यार मुझे काफ़ी कम लग रहा है। और ये फुल मून इस इंसान को इनकी फीलिंग्स के साथ और इनके हार्ट चक्रा के साथ जोड़ने वाला है। और ये साल का आखिरी फुल मून है। इसके बाद तो हम नए साल में एंटर कर जाएंगे। तो जिनकी कोई भी अधूरी इच्छा हो आप लोगों की, वो मन में सोचकर आपने कमेंट में कमेंट लिखना है, फुल मून थैंक यू गॉड। ताकि जो भी फुल मून आपके जीवन में अगले आने वाले महीनों में असर दिखाएगा, वो इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप वीडियो को भी लाइक दे सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगला कार्ड है डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। दोनों लोगों के बीच में जो भी दूरियां बनी थी उनके खत्म होने का टाइम आ चुका है। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति, ऐसी कोई पावर ये अपने ऑरा में इर्द गिर्द महसूस करते हैं और इनको हर बार वो शक्ति आपसे जोड़ने का इशारा देती है। अब आप तो इशारे समझते हो यूनिवर्स के, जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं आप समझ जाते हो। आपको कोई फेदर दिखा आपको समझ आता है। आपको अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज दिख रही हैं, आसमान में अचानक रेनबो नज़र आ रहा है,
आपको धीरे धीरे समझ आता है कि अच्छा मुझे वो नंबर दिखा था तो उसका ये मतलब होगा, या मुझे पार्टनर के नाम से जुड़े हुए लेटर कहीं पे दिख रहे हैं या वीडियो में सुन रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तो आप हायर पावर्स और एस्ट्रल वर्ल्ड की हलचल को डिकोड कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। इनके जो कार्ड्स हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये लोगों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी के ऊपर असर डालते हैं कि अगर उसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो शायद मेरा रिलेशन भी अच्छा नहीं चलेगा। और इनके दोस्त भी मुझे ऐसे लगते हैं जो सीरियस रिलेशनशिप्स में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसे कॉन्सेप्ट में मानते नहीं होंगे। इनको भी कहते होंगे कभी कभी कि तुम क्या रिलेशन के बारे में सीरियस बात करते हो, हमें तो लाइफ में हमेशा एंजॉय करना चाहिए और दिल पर रिश्तों को लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि इनके कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जो आपकी एनर्जी से बहुत अलग हैं। आप रहते हो इमेजिनरी वर्ल्ड में, आपको रिलेशंस में धोखा पसंद नहीं है। आप सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ किसी भी रिलेशन के अंदर अपना टाइम भी देते हो, प्यार भी देते हो, सामने वाले की कद्र भी करते हो और केयर भी दिखाते हो। मुझे तो अभी भी इस रिलेशन में फुल मून का जो असर है वो आप पर ही ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपका ट्रैवलिंग करने का मन करे, किसी जगह की यात्रा करने का। ये यात्रा आपकी पार्टनर से मिलने के प्लान से जुड़ी हो सकती है कि चलो मैं पार्टनर को मिलने चला जाता हूँ, या मैं ही पर्सन को मिलने का एटलीस्ट कोशिश करती हूँ। आपके लिए कुछ नंबर्स निकले हैं। सबसे पहला नंबर है 444, 666, 999 और कुछ लोगों के लिए नंबर निकला है 786 और 1111। ये नंबर्स आपको पहले भी दिखाई देते होंगे, चाहे कुछ महीने पहले, फिर बीच में कुछ लोगों को ये नंबर्स दिखने बंद हो गए होंगे और अब फिर से कुछ लोगों को दोबारा यही नंबर दिख रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर कोई पीसफुल रेजोल्यूशन आपके रिलेशन में आ रहा है, जहाँ पर आपको बहुत परेशानी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि ओ माय गॉड इतने महीने निकल गए हैं, कुछ भी तो बदल नहीं रहा। हर बार वीडियो सुनते हैं, वीडियो में तो सब अच्छा आता है लेकिन लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा। तो आपको कहा जा रहा है निकट भविष्य में, आने वाले टाइम में आपके रिलेशन में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपको आपके पार्टनर से मिलाने का काम करे। कोई भी इंसान, आपकी फ्रेंड, आपका कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी हीलर, कोई इंट्यूटिव या साइकिक मीडियम, कि आप किसी ऐसे इंसान को कांटेक्ट करने वाले हो, चाहे आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, उनसे हेल्प लेना चाहते हो, या उनके वीडियोस देखकर आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाएगा जिसको फॉलो करके आप इस पर्सन से दोबारा इस रिश्ते में फिर से आ सकते हो। क्योंकि इस ऑप्शन में ना बहुत लोग वो हैं जिनके पार्टनर ना डिसीजन मेकिंग में बहुत कच्चे हैं, एक अच्छा फैसला नहीं ले पाते जब भी बात आती है प्रेम संबंधों की, रिश्तों की। तो बस कुछ दिनों का ही इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो कुछ भी सोच रहे हैं लेकिन उसकी तरफ उनका कोई एक्शन ज़बरदस्ती
या जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहा। शायद वो अपना टाइम ले रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इस ऑप्शन में मुझे राशियाँ सारी ही नज़र आई हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में डालना है फुल मून, थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए फुल मून का असर पार्टनर पर, रिलेशन पर क्या पड़ेगा। आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है इन द नियर फ्यूचर, बिलीव इन मिरेकल्स, ये अगला कार्ड है। हैप्पी हैप्पी, और उसके बाद है ट्रस्ट द प्रोसेस। काफ़ी सारे अच्छे कार्ड्स हैं। ये एंजल गाइडेंस कार्ड में से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं जो फरिश्ते आपको संदेश देना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर का मतलब है निकट भविष्य में आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी इस इंसान से कि वो आपके लिए कुछ अच्छा ऑफ़र नहीं दे पाते। ऑफ़र का मतलब सिर्फ शादी के प्रस्ताव से नहीं है। अगर आप एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जो कहीं और मैरिड हैं और ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आने वाले भविष्य में इसी पर्सन के साथ आपको एक अच्छा टाइम दिया जाएगा। दोनों को इस रिश्ते की गहराई पर अपने अपने फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलने वाला है। ये टाइम आपका ना टेस्टिंग टाइम भी हो सकता है। कुछ गड़ी हुई अधूरी सच्चाइयाँ जिसे आप बाहर निकालोगे, और ये कब होता है जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी कुछ लोगों के बात करने से तो दूर, कांटेक्ट में भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकिंग एनर्जी है। इस पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया हुआ है या आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको इस पर्सन ने शायद कई बार प्यार में धोखा दिया हो। और ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जो अपनी एनर्जी में बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, बहुत फन लविंग, बहुत मूडी, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, और कभी कभी तो मुझे डबल माइंडेड या फिक्कल माइंडेड लग रहे हैं। ऐसे लोग जो अपना बहुत जल्दी जल्दी विचार बदलते हैं। और फुल मून का तो टाइम ही ऐसा टाइम होता है जब आपके इमोशंस हों, फीलिंग्स हों, या इनर कॉन्शियसनेस हो, वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाता है और कुछ लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, ये उनके साथ ज़्यादा होता है जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। किसी मैलेफिक एस्पेक्ट से आपका चंद्र प्लैनेट या मून प्लैनेट डिस्टर्ब हो रहा है। और कभी कभी जिनका एग्जॉल्ट चंद्रमा होता है, कई लोगों को लगता है कि कोई ग्रह अगर बहुत पावरफुल है तो वो हमेशा 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ये सबसे बड़ा लोगों के अंदर एक इल्यूजन है, एक मिथ पैदा हो गई है। बहुत लोग भ्रमित हैं, बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे ऐसे उपाय करते हैं कि हमें ये ग्रह मजबूत करना है। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में ऑलरेडी मजबूत है तो आप उसके लिए कितना कुछ भी कर लोगे, वो और ज़्यादा पावरफुल अगर हो गया तो आपको नेगेटिव असर देगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति या एक्सट्रीम आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो बिना सोचे समझे सिर्फ यूट्यूब या
इंटरनेट से उपाय देखकर बहुत लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए जो कहते हैं हमने तो इतने इतने उपाय किए लेकिन सब उल्टा ही हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो बिना सोचे समझे कोई भी उपाय मत करा करें। अगर आपका कोई प्लैनेट अच्छा है, आप उसका दान कर ही जा रहे हो बार बार, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऑरा से एनर्जी आपके कम हो जाएगी। आपको भी तो एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, मैं फिर कभी किसी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है, हमें कब डोनेशंस और चैरिटी करने चाहिए, और कब आपको कहा जाता है कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा चेंज करो ताकि आपको नेगेटिविटी का शिकार ना होना पड़े। इस पर्सन के अंदर अभी आपसे बात करने का मन काफ़ी तेज़ है। इनके इमोशंस इनके क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे असर डाल रहे हैं, यानी कि ये अपने इमोशंस के साथ साथ आपके बारे में ना इंट्यूटिवली भी कुछ साइंस फील कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान को ना अचानक ही पता लगना शुरू हो जाता है कि अब मेरे रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, क्या हमारी बात हो जाएगी, हम मिलने वाले हैं, हम लोगों की शादी होने वाली है, या हम दोनों की लाइफ से अब कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर हट जाएगा जिसके कारण हम साथ नहीं आ पा रहे थे। इनको कभी कभी ये भी लगता है कि इनको कोई डार्क एनर्जी, जिसे हम अक्सर ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो एनर्जी इस इंसान को रोकती है आपकी तरफ आने से। तो आपके पर्सन ना ये यूनिवर्स की भाषा को और डिवाइन के सिग्नल्स को समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ पे जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उनके पार्टनर आपको ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में डाल चुके हैं, और अभी वो वहाँ से वो बाहर नहीं आने वाले जब तक ये फुल मून का असर उनकी लाइफ से ख़त्म नहीं होता। कम से कम 15-20 दिन बाद ही कोई बड़ा चेंज इस रिश्ते में आ सकता है। उससे पहले हल्की फुल्की कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको रोमांटिकली बातें करते हुए भी नज़र आएंगे कि आपसे अच्छे से बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कमिटमेंट और फ्यूचर का जो कार्ड है वो आफ्टर 15 to 20 डेज़ एनर्जी शिफ्ट करता हुआ दिखा रहा है। अब मैं आती हूँ राशियों पर। तो राशियाँ इनकी हैं फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। वाटर एलिमेंट में राशि है कैंसर, बेहद स्ट्रॉन्ग है, और फिक्स्ड साइन स्कॉर्पियो है। तो कर्क और वृश्चिक राशि की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है यहाँ पर अर्थ एलिमेंट, और उसमें राशि निकली है इनकी टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। आखिरी बचा एलिमेंट है एयर एलिमेंट, इसके तीनों साइन निकले हैं, एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है। कुंभ, तुला और मिथुन राशि। तो इस फुल मून का असर ये होगा कि कोई हिडन या मिस्टीरियस एनर्जी आपके पर्सन की और इरादा जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इस पर्सन का असली इरादा आपके साथ इस रिश्ते में है क्या। क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, या फिर उनका इरादा इस रिलेशन में आगे कुछ नया करने का है। और अभी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को भी पिछले 5-6 दिनों से एक हैवीनेस फील हो रही होगी, अपना एनर्जी और अपने थॉट्स और इमोशंस पे उनको कंट्रोल महसूस नहीं हो रहा होगा। बार बार आपने इनको ऑनलाइन चेक किया होगा,
या रात को नींद नहीं आ रही होगी और कुछ लोगों का तो रोने तक का मन कर रहा होगा। तो ये सब फुल मून में आपके और पार्टनर की एनर्जी एक दूसरे को जो मिरर कर रही है उसके कारण हो रहा है। तो बस ये थी एक छोटे से रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आपने देना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फुल मून इफ़ेक्ट क्या होने वाला है आपके पर्सन पर। सबसे पहला कार्ड है कुछ प्यारे प्यारे दिल से निकले हुए इमोशंस और लव मैसेजेस का, जिसमें आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं बता सकूं कि तुम मुझे कितने पसंद हो। आई सीरियसली लाइक यू। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको भी कहूँगी अपने अंदर का डाउट या वहम अगर आपको रहता है, जो बहुत लोगों को रहता है, जब रिलेशन अच्छा नहीं जाता तो सबसे पहले हम अपने आप को ही कोसते हैं कि शायद हमारे अंदर कोई कमी थी जिसकी वजह से पार्टनर कहीं और चले गए। तो आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना, कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने आप को प्यार करना है। रोज़ अपने आप को शीशे में देखकर बोला करो, जितनी बार भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस तुरंत हाई हो जाएंगी। बोलना क्या है? आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम हैप्पी। कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी भाषा में बोल सकते हो। आपकी अपनी जो भी भाषा है, जो भी आपकी अपने आप को लेकर अच्छी अच्छी बातें हैं, आप उन्हें बोलो। जब आप अपने आप को शीशे में देखकर बोलते हो तो वो एनर्जी सीधा आपको वापस आती है, क्योंकि शीशे में मिररिंग इफ़ेक्ट होता है। आईने के आगे आप खड़े होंगे तो आईने में आप खुद को ही देखोगे। हम सारी दुनिया को तारीफ़ करते हैं, सारी दुनिया में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, कभी हमने अपने अंदर अच्छाइयाँ नहीं ढूंढी। अभी तक नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। 21 दिनों तक लगातार ट्राई करना। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, ऑफिस के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, शॉपिंग करने के लिए या किसी को मिलने जा रहे हो, शीशे में अपने आप को ये देखकर 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, इसे ज़रूर बोलें। आउट लाउड भी बोल सकते हो, और आपको लगता है कि आसपास कोई आपको घर में देखेगा तो आप अपने मन के अंदर उन बातों को दोहरा सकते हो। ये आप करना, आपके लिए बहुत मैजिकल तरीके से ये टेक्निक काम करेगी। उसके बाद ये जो फुल मून है, इस बार का फुल मून बहुत लोगों के लिए ना अगले आने वाले कुछ महीनों का फाउंडेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये वाला जो फुल मून है ये इमोशनल लेवल पर लोगों को बहुत कॉन्शियस बना देगा। तो अगला लव मैसेज है यहाँ पर आपके पार्टनर का। बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे बोलनी है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करो, मैं ज़रूर लौटूंगा। आई एम मिसिंग यू। तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशन का अभी भी डिवाइन टाइमिंग आपके पार्टनर को लगता है आया नहीं है। ये डिवाइन टाइमिंग का ही वेट कर रहे हैं। तो डिवाइन का जो टाइम होता है वो हमारी घड़ी के हिसाब से नहीं चलता। जैसे हमें मालूम होता है कि हमारी ये एज हो गई है तो हमें इस एज में जाकर शादी करनी है, या हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमें पता होता है कि कॉलेज के बाद हमने अपनी लाइफ में कहाँ जॉब करनी है,
या खुद का बिजनेस खोलना है या कहीं हायर स्टडीज़ पे जाना है, तो दुनिया में हर इंसान की ना एक अपनी घड़ी होती है। जिस घड़ी के हिसाब से, अपनी वॉच के हिसाब से वो लाइफ में आगे प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, और फिर कुछ लोग उसमें सेटिस्फैक्शन फील करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन यूनिवर्स की घड़ी हमारी घड़ी जैसी नहीं, ईश्वर की अपनी घड़ी है। जब उन्हें लगता है कि ये इंसान का जो लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो चुका है, इसने अपने जीवन के अंदर जो कर्म किए थे उन कर्मों का हिसाब इसका पूरा हो गया है, और अब इसके जीवन में वो समय आ रहा है जहाँ पर इसको अपने कर्मों के हिसाब के साथ वो फल मिलेंगे जिसके लिए इसने मेहनत की थी, इंतज़ार किया था और अपने आप को इवॉल्व किया एज ए बेटर वर्जन। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आपके पर्सन के अंदर अभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव फील करते हो, कॉन्शियस फील करते हो, तो उस पर्सन को अभी तक भी अपनी लाइफ में कुछ भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इस रिलेशन के बारे में कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही। ये पर्सन अभी भी दिल और दिमाग की जंग में अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है इस इंसान को कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, चाहे अगले 4 हफ्ते लग जाएं, 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएं। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 7 दिनों में भी आ सकते हैं। तो अभी ये पर्सन स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं गए। और दूसरी तरफ आप एक ऐसे इंसान हो जिनसे इनको लगातार इमोशनल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, जो एक रिलेशन में ट्रस्ट और कंफर्ट चाहिए, वो इन्हें आपसे मिलता रहता है। और उसके कारण ये अपनी तरफ से किए जाने वाली मेहनत से बच जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि ये इंसान आपके लिए मेहनत करे। आपको सिर्फ शब्दों से आपके मन को बहलाएं फुसलाएं ना, बल्कि अपने एक्शन से, अपने एफर्ट से आपको करके दिखाएं कि ये भी आपके रिश्ते को अपने जीवन में स्पेशल मानते हैं और इस रिलेशन में वो भी फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो अभी इनको पूरी पिक्चर इस फुल मून के बाद कुछ हफ्तों के अंदर क्लियर होगी, वो चाहे 4 हफ्ते का टाइम हो या उसके बाद का टाइम। राशियां यहाँ पर हैं फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। एयर एलिमेंट में राशियां हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि। और उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा है जो है अर्थ एलिमेंट का, जिसमें एक ही साइन है वर्गो का, कन्या राशि का। अगला मैसेज है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपके सवालों का जो जवाब है वो कभी भी क्लियर मिलेगा नहीं। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 5 मिनट की मेडिटेशन रोज़ शुरू कर दो, चाहे सुबह जल्दी उठकर, नहीं तो रात को सोते समय, जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन कोशिश करो कि मेडिटेशन करते वक्त आपके पास किसी भी तरह का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऐसे लोग ना हो जो आपस में बात कर रहे हों, जिससे आपका ध्यान भंग ना हो। बेसिकली मेडिटेशन तभी की जाती है जब आपको आसपास शांति का माहौल मिले।
तो जितना ज़्यादा आप बाहर दुनिया में आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, आप अक्सर कंफ्यूज्ड फील करोगे। आपके लिए है कि अपने मन के अंदर झांकना शुरू करो, अपने मन के अंदर के सवालों को समझना शुरू करो और वहीं से आपको जवाब मिलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर और वाटर है। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के लिए फुल मून इस इंसान के अंदर कौन सी एनर्जी बदल रहा है और उनके कौन से इमोशंस या थॉट्स हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। पहला मैसेज तो है यहाँ पर फीलिंग सैड एंड लोनली विदाउट यू। देखिए फुल मून ने तो असर दिखा ही दिया, क्योंकि पहला ही मैसेज है कि अकेलापन इन्हें काट रहा है, उदास हैं, थोड़े कमज़ोर फील कर रहे हैं, भावनाएं और सेंटिमेंट्स अक्सर उन लोगों को कमज़ोर महसूस कराते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। आपके बिना इनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता। अकेलापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें अकेला रहना अच्छा लगता है, हमें आइसोलेशन, हमें सॉलिट्यूड, हमें दुनिया के शोर शराबे से अपने भीतर चल रहे सवालों का जवाब खुद में ढूंढना अच्छा लगता है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई अपने आसपास ज़रूर चाहिए, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आप हों, इनकी फैमिली हो या कोई थर्ड पार्टी हो। अब ये अकेले क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि इन्होंने या तो आपको खुद दूर किया है, और दूर भी ऐसे किया होगा जहाँ पर आपको शक होना शुरू हो गया था कि इनके जीवन में कोई और है। लेकिन ये आपको हमेशा कहते थे कोई नहीं है, सिर्फ तुम शक करते हो। लेकिन आप इंट्यूटिव हो, आपके मन के अंदर जो बात आती है वो कहीं ना कहीं सच्ची निकलती है। तो यूनिवर्स ने आपको शुरू से ही ना रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स दिखाए थे, लेकिन आप उन खतरे के लाल झंडों को, उन रेड सिग्नल्स को अक्सर इग्नोर कर जाते थे, क्योंकि आप दिल से ठहरे मासूम सच्चे दिल वाले हो, दिल में कोई छल कपट नहीं है। तो सामने वाले को भी आप ऐसा ही देखते हो कि वो भी आपके साथ सच्चा है, ईमानदार है और इमोशनल है। लेकिन दुनिया बहुत अलग अलग रंगों से भरी हुई है। किसी का असली रंग क्या है वो हमें समय के साथ पता लगता है। अगला मैसेज है यहाँ पर, इन द नियर फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू गिव यू अ बिग सरप्राइज बिकॉज यू डिजर्व इट। ये फुल मून आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप इनके प्यार के हकदार हो, आप प्यार को भी डिज़र्व करते हो और इनका प्यार भी आपके लिए किसी न किसी मायने में ऐसी एनर्जी लेकर आएगा जो आपको एक गिफ्ट की तरह फील होगी कि ठीक है, अगर इस इंसान को थोड़ा लेट समझ आया कि मैं इनको सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, और ये अभी तक मेरी लाइफ में लौट नहीं रहे थे क्योंकि ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, या कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली वालों की बात सुन रहे थे, घर परिवार के लोगों को हो सकता है आप दोनों का रिश्ता नापसंद हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर को पता होगा कि शायद हमारी
लाइफ में मैरिज को लेकर बहुत दिक्कत परेशानियाँ आएंगी, तो उन्होंने पहले ही आपसे किनारा कर लिया कि कहीं भविष्य में लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप प्यार को डिजर्व करते हो। कुछ कार्ड्स मुझे क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि जो भी मेहनत आपने इस रिश्ते में पहले की है, अब आपके इस रिश्ते के अंदर मेहनत करने का टाइम नहीं है, फल भोगने का टाइम है। जो फ्रूट्स आपके अच्छे कर्मों के इस रिलेशन में आपको नहीं मिल रहे थे, अब वो आपको मिलेंगे। तो शायद आपका टेस्ट एंड ट्रायल आपके पार्टनर ने किया होगा कि मैं देखता हूँ या मैं चेक करती हूँ कि ये मुझे आज भी उतना ही प्यार करती है या करता है। तो कई बार उन्होंने ना आपके जीवन में ऐसे सिचुएशंस और सरकमस्टेंस क्रिएट किए होंगे जहाँ पर हर मोड़ पर उनको यही लगा कि आप वाकई सच्चे हो, आप और लोगों जैसे नहीं हो कि मतलब निकाला और चलते बने। आपने इनका साथ दिया है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है गाइस, ये थर्ड पार्टी में है। इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ से अभी भी थर्ड पर्सन का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। आप चाहे तो कुछ हफ्तों का वेट करो, चाहे वो अगले 6 हफ्ते हों, 9 हफ्ते हों, 11 हफ्ते हों, क्योंकि ये मुझे एक कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है जिसमें रनर और चेजर जैसी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। अगला मैसेज है बी असर्टिव। मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, जो भी आपकी एनर्जी है सबकॉन्शियसली कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने ना अपना मन बना लिया है इनसे मूव ऑन करने का। उस फैसले पर आप फर्म रहो, असर्टिव रहो। मन आपका इधर उधर अगर डोलता है, कभी मन आपका कहता है नहीं नहीं वेट कर लेना चाहिए, कभी मन कहता है नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो एक माइंड बनाओ और फिर उसी डायरेक्शन में आगे चलो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जीवन के हार्ड लेसन्स होते हैं या टफ डिसीजंस होते हैं, हम उनको जब उठाते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग हमें छोड़कर गए होते हैं, जिनके दिल में हमारे लिए प्यार नहीं होता, वही लोग अचानक वापस आते हैं जब वो हमें देखते हैं कि अब हमने उनकी परवाह करना छोड़ दिया है, अब हम अपनी लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं। चाहे हमारे दिल में उनके लिए कितना भी प्यार है, लेकिन जब हम उन्हें दिखाते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, अगर तुम हमारे बिना रह सकते हो तो हम भी रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की सोल जर्नी अपने पार्टनर से दूर जाकर ही ग्रो करती है। और अगर आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा हो थंबनेल में, उसमें भी यही है बी असर्टिव, और फिर है फुल मून की रीडिंग। तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप्स हों, करियर या ड्रीम्स हों, आपकी खुद की फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपका सोशल सर्कल हो, या आपका लाइफ के अंदर कोई भी मेजर ड्रीम है, गोल है, अब आपको असर्टिव होना पड़ेगा। तो पूरी तरह से रिलेशन के ऊपर आपने डिपेंड नहीं रहना। जब जब आप लाइफ के बोल्ड डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस लोगे, इनिशिएट करोगे, रिस्क उठाओगे, तब तब आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आप नोटिस भी करोगे कि वही लोग वापस आ रहे हैं जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे, मेरे अंदर कमियां निकालते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे थर्ड पार्टी में डालते थे। तो ये असर आपके पार्टनर पर इस फुल मून के साथ ही शुरू हो जाएगा कि इनको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये गलत लोगों को चेस कर रहे हैं। असल प्यार, सही इंसान तो आप हो। तो यहाँ पे लास्ट मैसेज निकला है, सोच भी नहीं सकता तुम्हें धोखा देने का, जो भी पहले किया था
सब गलत हुआ है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो और एक मौका और दे दो। आई एम सॉरी। ये लास्ट मैसेज है इस पूरी रीडिंग का, और इस लास्ट मैसेज के साथ ही मैं रीडिंग ख़त्म करूँगी। जो भी गलतियाँ इन्होंने आपके साथ की हैं, इनको तब पता था कि वो गलत कर रहे हैं, अब थर्ड पार्टी में डाला या झूठ बोला, आपने इनको कहीं ना कहीं पकड़ा होगा, या आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने आपको बताया होगा कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। तो बस आप वेट करो, और आने वाले दिनों में मैं एक नया अपडेटेड वीडियो लाऊंगी जिसमें इनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। इस रीडिंग में राशियां मुझे सारी ही नज़र आई हैं, और इस रीडिंग के काफ़ी सारे ऐसे मैसेज भी मुझे मिल रहे हैं जिसमें कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की तरफ अपनी एनर्जीज़ को खिंचा हुआ महसूस किया होगा, और काफ़ी लोग यहाँ पर नए भी आए हैं, न्यू व्यूअर्स की एनर्जी भी लग रही है। तो जो लोग नए हैं उनको नहीं पता लगता कि ऐसा क्यों होता है कि उनका ध्यान कभी दूसरे ऑप्शन में जाता है, कभी तीसरे में जाता है, और फिर मन करता है उसको भी सुन लेती हूँ, उसको भी सुन लेती हूँ। ये तब होता है जब आपका इंट्यूशन वीक है, या आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा अनबैलेंस है। तो उनके ऊपर काम करो। चक्रा बैलेंस कैसे किए जाते हैं आप मुझसे कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, नहीं तो आप अपनी हीलिंग खुद भी कर सकते हो, अपने चक्रास को खुद भी अलाइन कर सकते हो। आपको इंटरनेट पे इससे जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। और जिन लोगों को हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना है, अपना बर्थ चार्ट दिखाना है, अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, आप लोग उसके लिए भी मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। और अगर ब्लैक मैजिक जैसा कोई नेगेटिव एनर्जी या एविल एनर्जी आपके पर्सन पर की है, कि किसी ने कोई जादू टोना किया है, कोई काला जादू किया है कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों की शादी ना हो पाए, तो उसको रिमूव करने का, उसको हटाने का उपाय भी मेरे पास है, और आप मुझसे उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही लगी हुई मिलेंगी। तो अभी मैं लूँगी विदा। अपना ध्यान रखें। लव यू। बाय बाय।